हेलो माय डियर फ्रेंड, अपने यूट्यूब चैनल पर रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। सीटेट का एग्जाम देखिए जुलाई में होना है। अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है, 2 मंथ। तो आपको किस तरह से तैयारी करना है। जिन बच्चों का क्या सीटेट निकल नहीं रहा होगा, कई बार क्या आपने पेपर फिल किया होगा, जैसा कि आपने देखा होगा जो जनवरी का तो फॉर्म बहुत ज्यादा फिल हुए, सब पास कितने हुए, 1 लाख। ठीक है, तो मतलब और सब क्या कर रहे थे, मतलब वही है कि किस तरह से बच्चे क्यों नहीं पास होते हैं, कि इतना कम रिजल्ट क्यों जाता है। तो हम बात करेंगे कि हमने कैसे सीटेट पास किया, वो भी 3-3 बार किया और ये अच्छे मार्क्स से पास किया है। क्या मैंने क्या चीज़ फॉलो किया है, कहाँ से पढ़ा है, किस तरह से मैंने पढ़ा है कि मेरे मार्क्स क्या है, 110, 115, 120 इस तरह से मार्क्स रहे हैं। तो इस पे हम बात करेंगे। तो क्या है, छोटी सी वीडियो होगी और वीडियो आप लोग क्या है शेयर जरूर करिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। देखिए पहले तो ये हम बता देते हैं, सीटेट क्लास आपकी डेली यहाँ से करवाई जाती है। तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं कि जैसा कि सीडीपी कंप्लीट हो चुका है आपका है एंड ईवीएस कंप्लीट हो चुका है, हिंदी की प्रैक्टिस से चलती है। और हिंदी का जो है आपको जो भी प्रैक्टिस से देते पैराग्राफ, जो 30 मार्क्स का पूछा जाता है पैराग्राफ एंड पेडागोजी पूछी जाती है, तो भी आपकी कराई जाती है। साथ साथ में मैथ का भी कंटेंट लेते हैं, क्योंकि मैथ का आपको करना ही, सारे सब्जेक्ट आप लेके चलेंगे तब भी आपको क्या सीट क्वालिफाई हो जाएगा। ओके, तो अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। और वीडियो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। और क्लास आप देखेंगे तो आपको क्लास जरूर समझ में आएगी कि किस तरह से हम समझा रहे आपको हैं और क्या क्या हम पढ़ा रहे हैं। देखिए एनसीईआरटी बुक ही ज़्यादा हम फॉलो करते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी सीटेट ही ज़्यादा पूछता है। ओके, इस पे हम बात करेंगे। आपको सीटेट जो है पहली बार में ही पास हो जाएंगे, अगर इतने दिन से पास नहीं हो रहा होगा बस। लेकिन आपको ये चीज़ करना होगा तभी सीटेट पास होगा, मेरे कहने से नहीं, आपको करना होगा। ठीक है, मैंने जो भी किया है वो भी हम बताएंगे हमने क्या किया था। तो मेरा सीटेट क्या है, मतलब हमने ज़्यादा ये भी नहीं कि मैंने 2-3 महीने से तैयारी कर रहे हैं, नहीं, सिर्फ 15-20 दिन मैंने तैयारी किया है, तभी मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आ जाते हैं। किस तरह से हम पढ़ते हैं तो ये भी आपको हम बताएंगे। ओके, देखिए क्लास आपकी डेली होती है, तो क्लास आप जरूर देखिएगा। शाम 4 बजे आपको सीडीपी क्लास देखने को मिलती है, प्रैक्टिस सेट, एंड शाम 6 बजे को आपको भी प्रैक्टिस सेट सीडीपी की मिलती है। जो आपका कंटेंट रहता है वो भी मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। एंड अभी मैथ का जो है पीडीएफ हम क्या है तैयार कर रहे हैं। जो आपके कमेंट थे कि मैं मैथ शिक्षण क्या है पेडागोजी करा दीजिए, तो उसका थोड़ा पीडीएफ बनाने में क्या है थोड़ा टाइम लग रहा है, वो भी आपकी क्लास जल्दी ही देखने को मिलेगी। ओके, देखिए सीटेट आपको जो क्वालिफाई जैसे करना होगा, जैसे सीटेट पेपर 1 और 2 दोनों की हम बात करेंगे। जैसा पेपर 1 to 1/5 पूछा जाता है एंड 6 to 8। 1 to 5 में क्या रहता है, डीलेट वाले भर सकते हैं एंड यही सिर्फ 1 to 5 डीलेट वाले, और 6 to 8 में जैसे बीएड वाले और डीलेट दोनों आ जाते हैं। ओके, तो इसमें हम बात करेंगे। तो पहले तो हम सीटेट पेपर 1 की बात करते हैं। देखिए सीटेट पेपर जो आपका 1 है, जैसे सीडीपी आपका जो पूछा जाता है, सीडीपी आपका जो पूछा है 30 मार्क्स का पूछा जाता है। साथ में क्या रहता है, 15 मार्क्स का आपका जो कंटेंट होता है एंड 15 मार्क्स का आपका पेडोलॉजी रहता है। तो आपको सबसे ज्यादा क्या है इस पे पेडोलॉजी पे ध्यान देना है। कंटेंट तो आप क्या है रट के क्या कर लेंगे, जबकि पेडोलॉजी का वेटेज ज्यादा रहता है, कंटेंट का वेटेज आपको कम देखने को मिलेगा सीटेट में। ये कंटेंट बहुत ही कम पूछा जाता है सीटेट में, आपको कंटेंट देखने को नहीं मिलेगा। ओके, तो ये आपका सीडीपी में पूछा जाता है, जैसा कि हिंदी। हिंदी जो लैंग्वेज से रिलेटेड होता है, लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज इसका 1 रहता है। ठीक, एंड 1 2, ठीक है, 2 लैंग्वेज होती है जैसा कि आपने जो भी भरा होगा। जैसे लैंग्वेज 1 में आता है हिंदी, लैंग्वेज 2 में आपने संस्कृत या फिर इंग्लिश कुछ भी लिया हो। ठीक, उससे क्वेश्चन कितने आते हैं इसका देखो, ये हम कर देते हैं लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 आप में आ जाएगा इंग्लिश, जैसा कि संस्कृत जो आता है, ठीक, इंग्लिश, ये आता है आपके लैंग्वेज 2 में। तो ये भी आपका 30 मार्क्स का रहता है। ये भी ठीक, इसमें क्या रहता है, 15 मार्क्स का आपका जो है ये पेडोलॉजी, 15 मार्क्स का पैराग्राफ रहता है। इसी तरह से इसमें भी रहता है, 15 मार्क्स का आपका पेडोलॉजी और 15 मार्क्स का आपका पैराग्राफ। ओके, इस तरह से रहता है। और साथ में ईवीएस आपका जो पूछा जाता है, ईवीएस ईवीएस जो आता है 30 मार्क्स का आता है। ठीक, ये भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ओके, जो साथ में आपको मैथ पूछा जाता है, मैथ, ये भी आपका 30 मार्क्स का। लेकिन मैथ का क्वेश्चन बहुत ही इजी तरीके से आते हैं, ये नहीं कि बहुत टफ पूछे जाते हैं। तो मैथ आप बहुत इजी तरह से कर सकते हैं। जैसा कि मैथ में क्या क्या पूछा जाता है, एक बार हम भी रिमाइंड करवा देते हैं आपको। किस तरह देखो, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ये आपका फिक्स है। जैसे अभाज्य संख्या कौन सी होती है, सम संख्या कौन सी होती है, दो अभाज्य संख्या है या नहीं, पूर्ण संख्या कौन सी होती है, इस तरह से एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। फेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू अब आपका पूछा, जो स्थानीय मान निकालने को, अंकित मान निकालने को आता है, वो भी क्या है इसमें पूछा जाता है मैथ में। 1 to 5 का हम बात कर रहे हैं, तो 1 to 5 में यही पूछा जाता है। एंड साथ साथ में आपका कैलकुलेटर से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आपने
₹6 का ये खरीदा, ₹12 का दर्जन केला खरीदा, टोटल रुपीज कितना हो गया एंड टोटल और फिर सारे सामग्री मिला लीजिए, फिर टोटल जो 500 का रुपया लेगा उसमें से कितना रुपये बचा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है एंड साथ साथ में आपका जो है एक क्वेश्चन उस तरह से पूछा जाता है जैसा वृत्त से रिलेटेड। ठीक है, वृत्त से रिलेटेड परिधि क्या है और समबाहु त्रिभुज क्या है, इस तरह से ये क्या है सीटेट में पूछा जाता है, वो भी बिल्कुल नॉर्मल है। तो ये आप कर सकते हैं आसानी से है। और साथ में आपका क्या है 15 मार्क्स का जो पेडोगॉजी पूछा जाता है, ये तो 15 मार्क्स का आपका कंटेंट होता है। 15 मार्क्स का पेडोगॉजी जो आपको हम पीडीएफ आपको क्या है टेलीग्राम पे देते ही रहते हैं, जो भी क्लास करवाते हैं उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाता है। ठीक है, वहाँ से भी आपका है रिवीजन कर सकते हैं। तो ये तो 1 to 5 का हो गया। अब मैंने किस तरह से तैयारी किया है देखिए, पहले तो आपको क्या करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने हैं। अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है, इसलिए हम बोले कि बार बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करो। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको 2011 से लेकर नहीं करना है, आपको क्या करना है 2020 से और जो 2024 तक हुए हैं ये सारे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना ही होगा। साथ साथ में आपको मॉक टेस्ट देना है, मॉक टेस्ट। ठीक है, मॉक टेस्ट आपको देना है, ये आपको डेली मॉक टेस्ट मतलब डेली अगर नहीं आप दे पा रहे हैं तो वीकली आप, अभी 2 मंथ है तो वीकली आप दीजिए मॉक टेस्ट। ठीक है, अब फिर जैसा कि 1 मंथ अगर रह जाए तो उसमें क्या है अल्टरनेट आप मॉक टेस्ट दीजिए, एक दिन नहीं दिया फिर अल्टरनेट आप मॉक टेस्ट दीजिए। ठीक है, मॉक टेस्ट से ये रहता है कि आपका स्कोर जो है अच्छा आने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है, इसमें पेडोगॉजी आपकी क्या है सही होती है। तो सबसे ज़्यादा आपको मॉक टेस्ट देना है, मॉक टेस्ट से नंबर अगर आपके टेस्ट में मॉक टेस्ट में मार्क्स अच्छे आ रहे हैं तो आपका सीटेट में मार्क्स उतना ही आता है, कोई भी उसमें कमी नहीं होती। मैंने मैंने जो किया था प्रीवियस ईयर पेपर मॉक टेस्ट मैंने बहुत ज़्यादा दिए थे। ठीक, सबसे ज़्यादा मैंने मॉक टेस्ट पे ही फोकस किया था, क्योंकि मॉक टेस्ट से ये रहता है कि अपनी पेडोगॉजी सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। ठीक है, क्योंकि आपकी जो पेडोगॉजी अगर अच्छी होगी तभी तो आप सीटेट पेपर निकाल पाएंगे, क्योंकि रटने वाला तो सब्जेक्ट के है नहीं, आपकी समझ पे आधारित है। ठीक है, तो आपको मॉक टेस्ट देना है। साथ साथ में अगर अभी आपके पास टाइम है तो एनसीईआरटी आपको बुक फॉलो करनी है, यहीं से आपको पढ़ना है। और 3 से 5 कक्षा 3 से लेके कक्षा 5 तक क्या है 1 to 5 की आप सारी एनसीईआरटी बुक पढ़ डालिए जो कंटेंट का है, तो कंटेंट आपका यहाँ से रेडी हो जाएगा। ओके, ये तो हो गया आपका 1 to 5 का सिलेबस। आपको इतना ही करना है, इतने ही में आपके कितना मार्क्स है 120 प्लस आ जाएगा अगर आपने इतना ही कर लिया। अगर हम बात कर लेते हैं 6 to 8 का जो होता है, ठीक है 6 to 8 में देखिए सेम सेम आपका रहता है, सीडीपी रहता है। ओके, अगर हम बात करते हैं सीडीपी आपको कहाँ से पढ़नी है, देखिए सीडीपी हम आपको पढ़ाते हैं डेली क्लासेस, अगर आपको और भी कहीं क्लास अच्छी लग रही है तो वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपको मार्क्स पूरे लाने हैं। और सीडीपी में ऐसा रहता है कि मार्क्स कभी कभी क्या है पूरे पूरे भी आ जाते हैं। ठीक है, सीडीपी इसमें आता है आपका, साथ साथ में आपका आता है मैथ, जैसा कि चलो पहले तो लैंग्वेज से हम बात कर लेते हैं, लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2। फिर क्या आता है मैथ, फिर आपका एसएसटी। जो बच्चे क्या है आर्ट साइड से होंगे उनका एसएसटी रहता है, जो बच्चे साइंस साइड से रहते हैं उनका मैथ एंड साइंस रहता है। ठीक है, मैथ एंड साइंस रहता है। तो इसके क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं 60 क्वेश्चन होते हैं, मैथ एंड साइंस के 60 क्वेश्चन, एसएसटी के भी आपके क्या पूछे जाते हैं 60 क्वेश्चन, ये आपको पूरा ही करना पड़ता है। और सीडीपी में आपका 30 क्वेश्चन होता ही है, क्योंकि अगर आप सीडीपी 1 to 5 की पढ़ रहे हैं तो वहाँ भी आपका काम आ जाता है 6 to 8 में। तो ये आपको क्या अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप जब इसकी तैयारी कर रहे हैं तो साथ साथ में इसकी भी हो जाती है। इसका क्वेश्चन सेम सेम रहता है, तो अभी ये नहीं कह सकते हो कि इसका पेपर टफ रहता है। कभी कभी तो 1 to 5 की आपको सीडीपी टफ लगेगी और 6 to 8 की सीडीपी क्या है इजी लगेगी। तो आपको सीडीपी नहीं पढ़ना पड़ेगा, अगर आप 1 to 5 तैयारी कर रहे हैं अच्छे से तो सीडीपी इसी में कवर हो जाता है। लैंग्वेज सेम ही रहता है, जैसा लैंग्वेज आपने हिंदी लिया है तो हिंदी का भी वही रहता है सेम ही, जैसा कि आपने इसमें 30 मार्क्स का पेडोगॉजी आता है, 15 मार्क्स का आपका क्या आता है पैराग्राफ, तो 30 क्वेश्चन ही आपके इसमें भी पूछे जाते हैं। ओके, 15 मार्क्स का आपका पैराग्राफ सेम सेम रहता है, ये चीज़ आपको पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। और साथ में अगर सेकंड ऑप्शन जैसे लिया है संस्कृत, कुछ भी हिंदी, इंग्लिश, जो भी सेकंड लैंग्वेज आपने चूज किया, बांग्ला, उर्दू, जो भी, तो यहाँ से भी वही सेम पैटर्न रहता है, इसका भी 30 का रहता है, 15 मार्क्स का आपका कंटेंट रहता है, 15 मार्क्स का आपका क्या पेडोलॉजी रहता है। ये तो आपको इतना चीज़ जो है सेकंड पेपर में पहले से ही तैयारी हो जाता है। जब आप 1 to 5 की तैयारी करते हैं आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना अपने सब्जेक्ट पे, आपके सब्जेक्ट किस सब्जेक्ट से है। अगर आप आर्ट साइंस से है, सोशल साइंस से है, तो आपको सोशल साइंस पढ़ना पड़ेगा। जो 60 क्वेश्चन सिर्फ फोकस इस पे आपको करना है कि 60 क्वेश्चन हमको यहाँ से लाना है। अगर आप मैथ साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आपको 60 क्वेश्चन यहाँ से लाना है।
जैसा कि मैथ की क्लास आपको डेली कराई जाती है, वो आपके लिए यहाँ से बेनिफिट होगा, जो सुबह 11 बजे आपको होती है, ठीक है। वहाँ से क्या है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फंसते हैं और चैप्टर वाइज से चल रहा है, तो आपको क्लास देख सकते हैं। तो साइंस, अब अगर हम बात कर लेते हैं साइंस कैसे पढ़नी है, ये भी आपको एनसीईआरटी बुक फॉलो करनी है, वो भी कक्षा 5 से लेके कक्षा 10 तक, ठीक है। क्लास 10 तक करनी है एनसीईआरटी बुक, यही आप फॉलो कर लीजिए, इतना ही आप कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आपकी एक भी नहीं छूटेगा। साथ में एसएसटी का भी 5 से क्लास 10 तक पूरी एनसीईआरटी बुक पढ़ डालिए। और अगर आपको इतना नहीं हो रहा है, ठीक, कि हाँ एनसीईआरटी बुक हम नहीं पढ़ पाएंगे, हमसे नहीं हो पा रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसकी जगह भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मॉक टेस्ट। अगर आपने मॉक टेस्ट भी कर लिया ना, तभी आपका क्या है, ये जो 6 to 8 का पेपर है, इजी तरह से निकल जाएगा। भले मार्क्स ना आए, ठीक है, 90 प्लस, लेकिन आप गेन कर सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा टफ पड़ता है, मानते हैं कि टफ पड़ता है। एसएसटी का भी आपको प्रीवियस क्वेश्चन करना है, मॉक टेस्ट देने हैं, तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। तो ये हो गया कि आपको किस तरह से तैयारी करना। अगर आपने इतना ही फॉलो कर लिया, तो आपका क्या है, पेपर बहुत ही अच्छे मार्क्स से निकल जाएगा। ये हमारी गारंटी है, क्योंकि मैंने भी ऐसे ही किया है। मैंने ज़्यादा ये नहीं कि बहुत ज़्यादा आप रटे जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा वो करे जा रहे हैं कि मैं दिन रात पढ़ रहा हूँ। दिन रात पढ़ने से भी सीटें नहीं निकलने वाला है। आप सबसे ज़्यादा मॉक टेस्ट दीजिए, मेरे कहने पे आप क्या है, अभी से मॉक टेस्ट लगातार शुरू कर दीजिए। जैसा कि आपने अभी 8 या 6-7 घंटे पढ़ ही रहे होंगे, 4-5 घंटे पढ़ा, तो उसके लिए आप 2 घंटे के लिए मॉक टेस्ट के लिए निकाल लीजिए, क्योंकि आपका 2.5 घंटे का पेपर होता है, तो वहाँ पे क्या प्रेशर बहुत रहता है। कभी कभी तो बच्चों का पेपर भी छूट जाता है, क्योंकि लेंथी क्वेश्चन रहते हैं, पढ़ने में भी दिक्कत होती है ना। क्योंकि आप अभी पैराग्राफ करेंगे ना सीटेट में, तो पैराग्राफ पढ़ते पढ़ते क्या है, आपको यही नहीं लगेगा कोई इसका आंसर क्या था। तो जब आप टेस्ट मॉक टेस्ट देते रहेंगे ना, तो प्रैक्टिस बढ़ती रहेगी, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ईजी रहेगा। तो आपको अभी से क्या है, मॉक टेस्ट जरूर देना है, मेरे कहने पे ही आप दीजिएगा। और मॉक टेस्ट कहाँ से देना है, ये भी आपको बता देते हैं, ठीक है। देखिए, टेक्स्ट बुक से आपको देना है, टेक्स्ट बुक से आपको मॉक टेस्ट देने हैं, ठीक है, क्योंकि यह बेस्ट है। मैंने टेक्स्ट बुक से हमको ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन आपको कहीं भी अगर अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसका सोल्यूशन जो होता है बहुत ही बेस्ट है। सबसे बेस्ट आपको टेक्स्ट बुक का ही नोट से देखने को मिलेगा, और उसका जो सोल्यूशन नीचे दिया रहता है की पॉइंट, तो आप थोड़ा सा की पॉइंट भी पढ़िएगा साथ साथ में, कि की पॉइंट बता क्या रहा है। और जहाँ भी आपको डाउट हो, तो क्या कर लेंगे आप, डायरी में या फिर अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। तो आपको मॉक टेस्ट बहुत देने हैं, ठीक है। तो ये हो गई आपको सीटेट क्वालिफाई करने का जो है, कि किस तरह से सीटेट क्वालिफाई करेंगे। बस आप इतना ही फॉलो कर लीजिए, सीटेट आपका क्या है, यूं ही निकल जाएगा। एक बार आप सीटेट निकाल लीजिए, बार बार सीटेट देने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके बाद आप अपनी गवर्नमेंट तैयारी करिए। क्योंकि देखिए, अभी अगर आप सीटेट निकाल लेते हैं, तो शायद में अभी मैं भी सुनने में आ रहा है कि शायद सुपर डेट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सुपर डेट का भी सुनने में आ रहा है कि जून से क्या है, जून में आपको वैकेंसी की रफ्तार क्या है, देखने को मिलेंगी। तो वही है, देखते हैं। तो अब ये भी सुनने में आ रहा है कि यूपी डेट नहीं होगा, तो सीटेट का प्रिपरेशन करना है आपको अच्छे से। देखिए, अगर आपका सीटेट का क्वालिफाइड है ना, तो यूपी डेट देने की कोई जरूरत नहीं है, दोनों जगह लग जाता है। आप केंद्र में यूपी में भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो आप सीटेट ही क्वालिफाई करिए, अब यूपी डेट जब आएगा तो आपको हम बता देंगे, ओके। अब भर्ती जैसा आएगा, आपकी तैयारी होनी चाहिए, भर्ती आएगी तो आप हमेशा रेडी रहिए, ओके। तो छोटी सी वीडियो थी, वीडियो आप लोग क्या शेयर जरूर करिएगा, ओके। लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। मिल रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।